हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएम बनने के लिए कितने परसेंटेज मार्क्स चाहिए। यानी कि आपको जिलाधिकारी बनने के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने के लिए कितने परसेंट मार्क्स चाहिए क्लास 10th में, क्लास 12th में, और आपको कितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी एक जिलाधिकारी बनने के लिए। क्या आप 12 बाद डीएम बन सकते हैं? 12 की पढ़ाई करने के बाद क्या आप एलिजिबल हो पाएंगे? ये सारी बातें करेंगे। उसके अलावा हम लोग ये भी जानेंगे कि कम से कम कितनी क्लास तक आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और किस क्लास में कितने मार्क्स होने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में पूछा है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आयुष सरीना यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डीएम जो होता है, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं और हिंदी में इसको जिलाधिकारी कहते हैं। दोस्तों, ये सरकारी नौकरियों में सर्वोच्च नौकरी में से एक है। बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है कि वो पढ़ाई लिखाई करके डीएम बनेंगे, लेकिन कई सारी बातें ऐसी होती है जिनमें उनको कंफ्यूजन होती है। एक पहली बात तो ये कि किस क्लास तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, दूसरी बात ये कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैंने सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, लेकिन इस वीडियो में आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे आपको तीनों चीज़ एक ही वीडियो में कवर हो जाए। तो देखो गाइज, अगर आपको डीएम बनना है तो उसके लिए आपको यूपीएससी का एग्जाम देना पड़ेगा। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, ये एग्जाम साल में एक बार होता है और इस एग्जाम में 3 चरण होते हैं। पहला चरण जिसे प्रीलिम्स बोलते हैं, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। उसके बाद इसमें मेंस एग्जाम आता है, जिसे मुख्य परीक्षा बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है। जिस कैंडिडेट ने ये तीनों चरण पास कर लिया, उसके बाद उसका ज्वाइनिंग हो जाएगा। उसके बाद उसको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद। तो अब बारी आती है कि यूपीएससी एग्जाम देने के लिए क्या योग्यता है, कौन दे सकता है। तो देखो गाइस, अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, यानी कि अगर आपको डीएम बनना है, आईएएस बनना है, तो दोस्तों आपको कम से कम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता कि ग्रेजुएशन क्या होता है। तो देखो, 12th के बाद जो हम लोग पढ़ाई करते हैं 3 साल 4 साल का कॉलेज में, तो वो ग्रेजुएशन होता है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने ग्रेजुएशन के ऊपर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। तो अब तो एक बात क्लियर हो गई ना कि आप 12th के बाद डीएम नहीं बन सकते। आपको 12th के बाद भी आगे पढ़ाई करनी होगी, यानी कि आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हो, चाहे बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीएससी कर लो, बीटेक कर लो, कोई भी आप स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। अब बारी आती है कि कितने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए। क्या किसी के 10th में मार्क्स कम है, 12th में कम है, तो क्या वो बन पाएगा कि नहीं। तो देखो, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके क्लास 10th में मार्क्स कम है, अगर आपके क्लास 12th में मार्क्स कम है, इवन अगर आपके ग्रेजुएशन में भी मार्क्स कम है, तो भी दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, इसमें आपको ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि जो 60% वाले स्टूडेंट है वही सिर्फ एलिजिबल है। अगर आपके मार्क्स 50% है या फिर 50 से भी कम है, तब भी आप यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हो, इसके लिए तैयारी कर सकते हो। तो अब आपको क्लियर हो गया कि परसेंटेज की वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको यूपीएससी के एग्जाम की जो तैयारी है वो बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। आपका परसेंटेज है तो उससे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप यूपीएससी का एग्जाम पास कर लीजिए, जो तीनों चरण है उसे क्लियर कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपका आईएएस बनने का या फिर डीएम बनने का सपना पूरा हो जाएगा। अब बारी आती है कि 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए अगर आपको डीएम बनना है। तो देखो, इसमें सब्जेक्ट को भी लेके कोई रूल नहीं है कि साइंस वाले बनेंगे या फिर आर्ट्स वाले बनेंगे या फिर कॉमर्स वाले बनेंगे। किसी भी स्टूडेंट को वही सब्जेक्ट लेना चाहिए जिसमें उसकी रुचि हो, जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। ऐसा नहीं कि अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम ले लेते हैं तो आप डीएम नहीं बन पाएंगे, आप साइंस ले लेते हैं तो आप नहीं बन पाएंगे। आप आर्ट्स लो, चाहे कॉमर्स लो, चाहे साइंस लो, कोई भी स्ट्रीम लेके दोस्तों आप डीएम बन सकते हो। बस आपको यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना होगा, उसमें आप अच्छी रैंक लाइए, आप डीएम बन जाएंगे। तो आपको स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट को लेके भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको आर्ट्स लेना तो आप आर्ट्स लीजिए, अगर आपको साइंस लेना तो साइंस लीजिए, कॉमर्स लेना है तो कॉमर्स लीजिए। यानी कि आपका जो सब्जेक्ट में मन है आपको वही सब्जेक्ट लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट चुनेंगे तो आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएंगे, आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी और आप अच्छे नंबर से भी पास हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, जो आप यूपीएससी का एग्जाम देंगे ना, इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ना होता है, बहुत इसका सिलेबस बड़ा होता है। इसमें सभी सब्जेक्ट से, सभी टॉपिक से आपको क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसा नहीं कि अगर आप आर्ट्स स्टूडेंट हो तो आपको साइंस का नॉलेज
नहीं होना चाहिए। अगर आप साइंस स्टूडेंट हो तो आपको हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी का नॉलेज नहीं होना चाहिए। सभी सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए होता है। इसीलिए ना कई लोगों को सालों लग जाते हैं यूपीएससी क्रैक करने में। कुछ लोग 1-2 बार में भी कर लेते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितने अच्छी से तैयारी करते हो, आप कितना मेहनत करते हो अपने सपने को पूरा करने के लिए। तो अब मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो जो भी बातें बताई वो आपको क्लियर हो गया। जल्दी से समराइज कर देता हूँ। देखो, आपको कम से कम ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी। आपको परसेंटेज की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका परसेंटेज कम है तब भी आप एलिजिबल हो और आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ के डीएम बन सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में करके बताइए कि आप कौन से स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं और किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।